किसी इंसान को इग्नोर करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं जिस तरीके से सर आपने बताया इग्नोर करिए, हमने किया इग्नोर, लेकिन इग्नोर करने के बाद भी सामने वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सामने वाले इंसान को कोई मतलब नहीं है आपके होने ना होने से। बहुत सारे लोगों की ये चीजें मेरे पास बताई जा रही थी और इसके बारे में इस वीडियो में बात करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली वन एंड ऑन कॉल पे बात करना चाहता हूं, मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए ज्यादा जरूरत है तो जाके कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। किसी इंसान को इग्नोर करें, इग्नोर करने का पहले रीजन बताता हूं। देखो, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया, आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियोस में, कि किसी इंसान की तरफ से हम मतलब किसी इंसान को भाव दे रहे, बहुत ज्यादा उसके साथ रह रहे, काफी उसको प्यार दे रहे, काफी उसके लिए कर रहे हैं। और मैं एक चीज बता दूं आपको, ये सारी चीज आपकी गलती नहीं है। कभी कभी हमें खुद ऐसा फील होता है एज ए ह्यूमन बीइंग कि हम उस इंसान के लिए ये करें वो करें, हम तो कर जाते हैं, लेकिन उन सारी चीजों का बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाता है। और वही अच्छा, किसी का अच्छा करने की वजह से कभी कभी हमें दुखना पड़ता है, या फिर हमें दर्द झेलना पड़ता है, या फिर हमें सैड होना पड़ता है, या फिर उस इंसान को खोना पड़ता है जिसके लिए हम सारी चीजें करते हैं। इसके पीछे का थोड़ा सा साइकोलॉजी है, और इसके पीछे चीजें ये है कि जब हम लोगों के लिए करते हैं तो लोगों को हमारी फीलिंग्स नहीं दिखेंगे। जब लोगों के लिए आप रोओगे, लोगों के पास भीख मांगोगे, लोगों के पास जाओगे, लोग आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे, लोग आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे, बिकॉज ऑफ कि हम करते हैं इसीलिए नहीं दिखता। जब कोई चीज हमें आसानी से मिलती है तो चीजों की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। अगर हम कोई इंसान हमें फ्री में टाइम दे रहा है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। अगर उसी इंसान के पास जब हमें बार बार टाइम मांगना पड़ रहा है तो, और उसने अगर एक दिन टाइम निकाला तो हम उस टाइम की वैल्यू करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसने बहुत दिनों के बाद मांगने के बाद टाइम दिया, तो हम उसके टाइम की इंपॉर्टेंस समझते हैं। उस टाइम पे हम बिजी होंगे फिर भी अवेलेबल हो जाते हैं उसके लिए। लेकिन अगर वो इंसान 24 घंटे अगर जब बोले तब अवेलेबल है तो फिर हम उसकी टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे। कभी कभी हम लेट भी हो जाते हैं। किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, उस कंपनी में अगर टाइम फिक्स है कि इतने बजे अगर आप नहीं आते तो गेट बंद हो जाएगा, कंपनी के अंदर एंट्री नहीं, इस टाइम पे आना ही होगा, इस मिनट से पहले, 9:20, 9:25 जो भी है। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि नहीं 10 मिनट इधर उधर हो सकता है तो कोई बात नहीं, हम इतना टेंशन नहीं लेते, हम घर से निकलते चलो 10 मिनट ले होगा चलेगा, कोई बात नहीं, 10 मिनट हो सकता है, 15 मिनट चलता है, 20 मिनट चलता है, ऐसे। लेकिन जब फिक्स है कि नहीं 9:30 को जाना है, ये जैसे एग्जाम्पल मैं फर्स्ट वाली कंपनी में जॉब करता था, वहां पे टाइम था, बस का भी टाइम था, बस निकलती थी इतने बजे, अगर उस टाइम पे पहुंचे तो ठीक है, नहीं तो फिर बस निकल जाती थी। और अगर कंपनी के अंदर एंट्री गेट जो होता था, गेट के अंदर जाना है तो फिर एक टाइम होता था, सुबह 7:10 के अंदर जाना होता था फर्स्ट शिफ्ट में। अगर नहीं गए 10 मिनट पे तो फिर वो सिक्योरिटी जाने नहीं देता था, घर भेज देता था। एक टाइमिंग था। और अगर मैं दूसरी जगह जॉब करता था, वहां पे ऐसा कुछ नहीं था, सुबह 10 बजे जाना था, लेकिन मैं 10 बजे भी जाता था, 10:30 बजे भी जाता था, कभी 11 बज जाता। तो एक चीज होती है कि हम जिस चीज की इंपॉर्टेंस कब पता चलती है, जब चीज को मतलब कम मिलती है, या फिर उस चीज का स्ट्रीक होता है वो चीज, जैसे वो इंसान या फिर वो चीजें बहुत स्ट्रीक है कि नहीं, अगर नहीं मिली, अभी नहीं करे तो नहीं मिलेगा। जैसे एक टाइम होता है कि ये इंसान अभी अवेलेबल है तो अभी मिलेगा, फिर बाद में नहीं मिलेगा, ये चीज होती है, वैसे ही चीजें होती है। इसलिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान की टाइम की वैल्यू आप कर रहे हो, वो आपको कम टाइम दे रहा है, तो वैसे आपकी भी टाइम की वैल्यू उसको करवानी पड़ेगी आपको। अगर आप उस इंसान को अपने टाइम की वैल्यू नहीं करवाओगे, इंपॉर्टेंस नहीं करवाओगे, तो आपके टाइम की वैल्यू नहीं समझेगा, ना आपकी इंपॉर्टेंस समझेगा। आपको चीजों को समझना होगा, चीजों को क्लियर करना होगा उस इंसान से। अगर आप उसके लिए बहुत सारी चीजें करे जा रहे हो, बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस कर रहे हो, बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, स्टिल वो इंसान अपनी तरफ से कोई अटेम्प्ट से नहीं लगा रहा, तो मुझे लगता है आपको अपनी तरफ से अटेम्प्ट लगाना बंद करना होगा। थोड़ा सा नहीं, मुझे लगता है पूरा बंद करना होगा। जो आप अटेम्प्ट लगा रहे पूरा बंद कर दो। सिंपल जी चीज है, क्योंकि सामने वाला इंसान आपकी इंपॉर्टेंस और आपके अटेम्प्ट को नहीं देख रहा है। उसकी गलती नहीं भाई, ये साइकोलॉजी होती है कि जब कोई चीज आपको मिलती है तो अपने आप अपना मन भरता जाता है। अगर खाना आपको रोज मिल रहा है तो मन भर ही जाएगा, उस खाने की इंपॉर्टेंस नहीं। खाने की इंपॉर्टेंस उसको होती है जिसको बेचारे को फिक्स ही नहीं होता कि शाम को खाना मिलेगा, सुबह मिलेगा, नहीं मिलेगा। जिसको फिक्स नहीं होता उसको खाने की इंपॉर्टेंस पता होती है। आपको क्या पता होगी? क्योंकि हमें तो रोज मिलता है ना खाना, हमें उसकी इंपॉर्टेंस, क्योंकि हमें पता है शाम को तो मिलेगा, कमाए या ना कमाए, वैसे चीज होती है। तो इंपॉर्टेंस उसको समझ आती है जिसको उस चीज की डर होता है खोने का, एक फियर ऑफ लॉस्ट होता है उस चीज का। वैसे मैं आपको चीज समझाना चाह रहा हूँ। आप में से बहुत सारे से लोग जो इन चीजों को लेकर परेशान भी रह रहे हैं। देखो, अगर कोई इंसान आपके इग्नोर के बाद भी आपसे बात नहीं कर रहा है, मैंने पहले बोला है कि इग्नोर करो, तो बहुत सारे लोग ना गलती ये कर रहे हैं, इग्नोर गिन गिन के करते हैं। सर 1 दिन हो गया वो आ नहीं रही, सर 10 दिन हो गए वो आ नहीं रही, सर मैंने हमेशा बोला है कभी भी गिन के इग्नोर नहीं करना। आपने अपनी वैल्यू इतनी खो चुके हैं, बहुत सारे लोग इतनी हरकतें कर जाते हैं। मेरे को एक बंदा बोलता है सर मैंने 20 सिम बदल लिया उस लड़की को कॉल के, 20 सिम से फिर वो ब्लॉक कर रही है। मैंने बोला 20 नहीं, तू 50 सिम से कॉल कर लो, 50 सिम से ब्लॉक करेगी।
मैं बोला 100 से कर ले, 100 से ब्लॉक करेगा। बात सिंपल ये नहीं है उसको कांटेक्ट करके उसको आप उस इंसान को और ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। उस टाइम पे वो इंसान एग्री है, उस टाइम पे उसको फ्री छोड़ दो। जब वो शांत होगा उस टाइम पे, उसके बाद उस इंसान से अगर आप कांटेक्ट करते हैं या फिर आप उसको फ्री छोड़ दो, खुद आपसे कांटेक्ट करेगा जब शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी टाइम पे उससे बात करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा और ज्यादा मामला बिगड़ जाएगा, प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे आपके लिए। ये चीज आप समझिए थोड़ा सा। और मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान आपके इग्नोर के बाद भी नहीं समझ रहा है, या फिर आपके इग्नोरेंस को नहीं समझ रहा, समझ रहे हो, आपकी इग्नोरेंस को नहीं समझ रहा है सामने वाला इंसान, और आप इग्नोर कर रहे हो, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसमें दो चीजें होती है। पहली चीज, उसको आपको इग्नोर से इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसको पता है ये मेरे को 2-3 दिन इग्नोर करेगी, वो पूरी तरीके से जानता है कि ये मेरे बिना रह नहीं सकते। उसको ये चीज पता है, तभी जाके वो उसको आपकी इग्नोर से फर्क नहीं पड़ रहा है, याद रखना। जब उसको ये पता है कि मेरे बिना रह नहीं सकते, लेकिन जब उसको ये खुद ये चीज लगेगी जब आप इग्नोर करोगे, लेकिन अगर आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है आएगा तो ठीक है, मेरी गलती नहीं है। सामने वाले इंसान को भी एक डर होता है कि नहीं यार मैं कांटेक्ट ना करूँ तो चला जाए, रिलेशनशिप टूट जाए, लेकिन ये टूटने वाला जो जो डर है ना, वो उसको नहीं है। वो इसलिए नहीं बिकॉज आपने सारी इंपॉर्टेंस खो दी है। सामने वाले इंसान को ये शो करके रखा है इतनी सारी फीलिंग्स और इतने सारे रोना धोना करके कि सामने वाले इंसान पूरी तरीके से कंफर्ट जोन में है कि ये जा ही नहीं सकती, ये जा ही नहीं सकता। इसकी वजह से आपकी इग्नोर से उसको फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बोलते हैं इग्नोर से फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने अपनी वैल्यू जो है ना, जीरो नहीं, माइनस में चल रहा है आपकी वैल्यू, इसीलिए फिर वो बहुत टाइम लगता है इग्नोरेंस से भी। इग्नोर रियल में करना पड़ता है, रियल में मतलब सच में आपको बिजी होना पड़ता है। सच में आप अपने काम में बिजी रहोगे तो आप अपने आप सामने वाले इंसान को कब इग्नोर कर दोगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। समझ रहे हो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और सामने वाले इंसान को जब सच में इग्नोर होएगा, उसको जब पता चलेगा ये इंसान कांटेक्ट ही नहीं कर रहा, आप क्या करते हो, इग्नोर करते हो गिन गिन के, 1 दिन हो गया, 2 दिन, फिर 3 दिन के बाद उस इंसान ने अगर आपको कुछ रिस्पॉन्स दिया, हाँ कुछ थोड़ा सा लगे, हम तुरंत अवेलेबल हो जाते हैं, फिर उसको पता चल जाता है ये तो वेट कर रहा है। रियल इग्नोर ऐसा नहीं होता। रियल इग्नोर होता है कि सामने वाले इंसान ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आप फिर भी अपने काम में बिजी, आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दे रहे हो। सामने वाले इंसान थोड़ा सा और ट्राई करेगा, लेकिन उसको लगेगा कि यार ये थोड़ा सा मतलब कम भाव दे रहा है, तो कम भाव मिलेगा तो इंसान और अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर वो इंसान आप इग्नोर करो, इंसान थोड़ा सा देखे मुड़ के खाली नजर मारे, तुरंत आप आ जाओ, तो उसको पता चला रही है तो वेट ही कर रहा था मेरा। ये चीज ऐसा नहीं करना। इग्नोर का रियल मीनिंग समझे। रियल मीनिंग ये होता है कि आप सही में इग्नोर करना सीखो, सच में इग्नोर। 99% लोग गलत इग्नोर कर रहे हैं इसीलिए उनको रिजल्ट नहीं। और अगर आप सही इग्नोर करोगे तो आपको 99% ये चांस है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। 1% चांस ये हो सकता है शायद वो इंसान ही गलत है, या फिर इंसान को कोई और मिल गया तो जा गया। लेकिन बाकी 99% चांस तो ये कि 100% रिजल्ट मिलता है। लेकिन इग्नोर करने का सही तरीका सीख लो, जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि गिन गिन के मत करो, रियलिटी में करो। आई होप आप समझे, प्लीज समझे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।